प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप भी करें रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज आपके सामने इस सेशन के माध्यम से दोस्तों मैं आपके सामने 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखने वाला हूं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाजवाब, शानदार, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। तो देखिए, आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपसे क्या पूछा गया, देखिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर के दोस्तों 25 क्वेश्चन तो हमने पिछले जो आपका सेशन हुआ था, यानी पिछली जो आपकी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने इस मॉडल पेपर के आपके 25 क्वेश्चनों को हल किया था। अब आज आपके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा वो क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में किस अवधि के दौरान संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए दोस्तों कि राजस्थान में अपने संभागीय व्यवस्था इसकी शुरुआत कब हुई। गुरुजी, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत तो अपने सन 1949 में हुई। बिल्कुल भाई, 1949 में शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन इसका समापन कब किया गया, तो समाप्ति इसको सन 1962 में किया गया। इसको 1962 से लेकर सन 1987 तक संभागीय व्यवस्था क्या हुई दोस्तों, समाप्त कर दी गई। यानी इसका सही आंसर होगा अपना बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। और 1987 में इसका समापन तो हुआ था आपके सन 1986 तक, यानी पूरा ये चला गया 86, यानी 87 में इसको पुनः शुरू किया गया। और जो आपका पुनः शुरू किया था वो किसने किया, वो किया था आपके हरिदेव जोशी ने। तो क्यों सुनाई इस प्रकार से कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरुआत की गई, तो संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया आपके सन 1949 में और इसको समाप्त किया गया आपके सन 1962 से 1987 के मध्य में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में मृदा का निम्न में से कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ भाई इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में मृदा का दोस्तों ऐसा कौन सा प्रकार है जो आपका सर्वाधिक उपजाऊ है। लाल और पीली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लाल लोमी मृदा है, रेतीली बालू मृदा या अनुत्तरित प्रश्न, बताओ। हाँ भाई, सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। एक बार सेशन को शेयर कर दो दोस्तों, एक बार क्या करते हो, सेशन को शेयर कर दो। जो आपकी दोस्तों जलोढ़ मृदा है, ये क्या है आपकी राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ जो आपकी मृदा मानी गई है वो आपकी जलोढ़ मृदा को माना गया है। और इस प्रकार की मृदा है वो आपके लगभग पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में देखने को आपकी मिलती है। जैसे आपके जिले हुए ना, वे अलवर, भरतपुर है, धौलपुर है, जो आपके जयपुर है, यहाँ पे जो आपकी मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ या कछारी जो आपकी मृदा है वो आपकी मिलती है, ठीक है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, सर जी क्या 41 जिले। हाँ बिल्कुल भाई, आपके जो 41 जिले आप कर दिए गए हैं वापस है, आपके भाई साहब ने कर दिया है। किस भाई साहब ने, उनका नाम बताइए मुझे, किसने किया है भाई आपके। बिल्कुल ठीक है, आपके वर्तमान में कितने जिले कर दिए गए, 41 जिले वापस कर दिए गए हैं। पहले आपके 50, 51, 52 जो भी आपके जिले थे उनकी संख्या आप घटा के कुछ जिले ऐसे हैं जिनको समाप्त कर दिया गया है। अब आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो जिला जिससे अलग हुआ था और वो जिला अगर वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, उसको जिले की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो उस जिले के जितने भी जो आपके आंकड़े हैं वो पहले जो आपका जिस जिले से वो अलग हुआ था उसके अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताइए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मृदा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें आपकी लाल और रेतीली मृदा पाई जाती है। नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली है, श्री गंगानगर या बीकानेर है। अनूपगढ़ जिले को समाप्त कर दिया गया अभी, ये आपका ठीक है। श्री गंगानगर बीकानेर जिला, श्री गंगानगर जिला आपका एक ही है, पहले इसको अनूपगढ़ जिले का भी दर्जा था, यानी श्री गंगानगर जिले को कुछ काट कर आपका अनूपगढ़ नया जिला बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में अब क्या है, अनूपगढ़ जिला आपका समाप्त कर दिया गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये उदयपुर है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों, जो आपकी लाल रेतीली मृदा है ना वो आपकी पाई जाएगी कहाँ पे भाई, बिल्कुल सभी का शानदार आंसर है आपका नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली वाला जिला हो जाएगा। ए ऑप्शन को लो कर दो आप। सर जी जल्दी मत बोलिए, थोड़ा धीरे चलिए, ठीक है भाई, आराम से बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी बोलने पे क्या भाई आवाज़ भी एकदम मुख से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे आपको पल्ले नहीं पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा, आगे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। यानी सत्य कथनों को आपको छांटना है 29 नंबर क्वेश्चन में आपका, ठीक है। तो बताओ भाई कि जो आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है इनका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में है। क्या ये बात आपकी सत्य है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपकी बात क्या है, सत्य है। नंबर 2 को देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति या मरुद्भिद जीरोफाइट भी कहते हैं। बिल्कुल ये भी आपका सत्य है, ठीक है, 2 भी सत्य आपका।
कथन 3 को देखिए कि इस वनस्पति की जड़ें गहरी होती है और पत्तियां छोटी होती है, बिल्कुल ये भी सही है। कथन 4 को पढ़ते हैं कि इनमें प्रमुख वृक्ष है सागवान, बरगद, तेंदु, सालर, महुआ। नहीं भाई, ये नहीं है, ये आपका क्या गलत है। तो आपका सही सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, वो आपका सी ऑप्शन में है। वेरी गुड, शाबाश दोस्तों, सभी मेरे लाडलों का सी ऑप्शन, सभी लाडलों ने क्या किया भाई, सी ऑप्शन को कमेंट किया। ठीक है, सी ऑप्शन का कमेंट किया सभी ने, सभी की तैयारी है वो शानदार है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को, कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन होता है। खेजड़ली में होता है, मानासर में होता है, मांगलियावास में होता है, या केला देवी में होता है। फटाफट से कमेंट करो इसका आयोजन कहाँ पे होता है आपका। तो प्यारे लाडलों, इसका जो आपका आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा। सर जी इसका आयोजन तो अपने कहाँ पे होगा, इसका आयोजन होगा आपके खेजड़ी वृक्ष मेला, जो खेजड़ी गांव जोधपुर ग्रामीण में आपका पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए फॉर आत्मा। ए से क्या है भाई, ए से आपकी आत्मा हो जाएगी। और एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि खेजड़ी दिवस वो आपका कब मनाया जाता है। तो खेजड़ी दिवस वो आपके 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस हो रहा था भाई आपके एग्जाम में कि ओजोन दिवस कब आता है। तो ओजोन दिवस के बारे में आपको नीचे कमेंट करना है कि आपका ओजोन दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। अब देखो भाई, एक प्रश्न और याद आ गया मुझे कि जो आपका कल्प वृक्ष का मेला है ना, इसका आयोजन कहाँ पे होता है। तो कल्प वृक्ष का मेले का जो आपका आयोजन किया जाता है वो आपके मांगलियावास अजमेर में होता है। आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, चाहे मैं आपको क्वेश्चन 15 कराऊँ, चाहे 10 कराऊँ या 20 कराऊँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब आप जोड़ोगे तो आपके वो क्वेश्चन बनेंगे 3 गुने, क्योंकि मैं आपके बहुत सारी ऐसी बातें हैं इंपॉर्टेंट है जो आपके एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूँ। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर आपके खुले वन पाए जाते हैं। अरे भाई, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान के कितने भाग पर आपके खुले वन मिलते हैं। तो खुले जो आपके वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके 1.28% भूभाग पर। ठीक है, 1.28% भूभाग पर आपके राजस्थान में आपके खुले वन पाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका, खुले वन। इनका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, लेकिन क्षेत्रफल आपके पूछेगा नहीं रीट परी में। हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक खुले वनों वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक खुले वनों का जिला है आपका उदयपुर, और कम खुले वनों का जिला पूछे तो वो आपका चूरा हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ। बजाज सागर है, राणा प्रताप सागर है, जाखम या पांचना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 32 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जाखम बांध है, ये अपना क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सी ऑप्शन को आप लो कर दो। वेरी गुड, मेरे लाडले सभी कमेंट करें हैं सी ऑप्शन, शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्या कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रश्न आता है आपका कि आदिवासियों की गंगा और राजस्थान के कामधेनु के उपनाम से ऐसी कौन सी नदी है जिसको जाना गया आपके बाणगंगा और बनास को कहते हैं। साबरमती या लूणी होगी, जाखम या सोम, या माही और चंबल। बताओ फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों कि आदिवासियों की गंगा राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन से आपके जोड़े यहाँ पे बनते हैं, किन नदियों के ये उपनाम आपके। तो ये जो आपके उपनाम है वो हो जाएंगे आपके किसके भाई, 33 का आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट कर दो, माही और चंबल को। ठीक है, माही नदी का जो आपका उद्गम है वो आपके मेहंद झील अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, और राजस्थान में यह खांदू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और चंबल नदी का उद्गम आपके विंध्याचल पर्वत की श्रेणी जनापाव की पहाड़ियों से होता है। चंबल को चमनवती भी कहते हैं, नित्यवाही भी कहते हैं। और चंबल नदी जो राजस्थान में प्रवेश करती है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले से करती है, 84गढ़ के निकट से। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। आगे 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समूह का उद्गम स्थल राजस्थान से बाहर है। ऐसी नदी जिसका क्या है भाई, उद्गम स्थल राजस्थान से बाहर है, राजस्थान के अंदर नहीं है, कौन सी है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ लो और फिर नीचे कमेंट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। हाँ बिल्कुल, रीट परी के एग्जाम के अंदर हमें क्या करना है भाई, बहुत ही शानदार मज़ेदार तरीके से रणनीतियों के द्वारा काम में लेना है। रीट परी पास करनी है तो भाई करनी है, कुछ भी हो जाए वैसे। हाँ 2 महीने कर देंगे, 2 महीने बेफिक्र रहिए आप। तो निम्नलिखित नदी समूह में से किस नदी समूह का उद्गम स्थल राजस्थान से बाहर है। तो राजस्थान से बाहर उद्गम स्थल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अहू, काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों का। अहू का तो मध्य प्रदेश से है, काली सिंध भी मध्य प्रदेश से है, पार्वती मध्य प्रदेश से, और परवन है वो भी आपके मध्य प्रदेश से है। यानी चारों नदी है ना, ये आपके मध्य प्रदेश से इसका है। ठीक है, मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है। आगे प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि बुद्ध झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अरे लाडलों, बुद्ध झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है आपकी,
जोधपुर ग्रामीण में आती है, फलोदी में आती है, जैसलमेर या बलोत्रा। आप कमेंट करके बताइए क्या ये वर्तमान में आपके दोनों जिले हैं या इनको कट कर दिया गया, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो बताओ कि भुज झील राजस्थान के किस जिले में है। तो भुज झील आपकी कौन सी हो जाएगी, भुज झील हो जाएगी आपके 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कैट सी ऑप्शन, जैसलमेर में, ठीक है। सी ऑप्शन को आप लो कर दो दोस्तों, क्या कर दो, सी ऑप्शन को लो कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि बांध और उनके संबंधित जो आपके ज़िले हैं उनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आपका ये पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताओ, एक तरफ आपके बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ज़िलों के नाम है, इनमें मिलान करना आपको, यानी कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो 36 में कौन सा हो जाएगा, गलवानिया बांध भीलवाड़ा में है क्या, नहीं सर जी। तो कहाँ पे है, गलवानिया बांध तो गुरुजी अपने टोंक जिले में आता है। बिल्कुल दोस्तों, गलवानिया बांध है ना, वो आपके कहाँ पे आता है, वो आपके टोंक जिले में आता है। तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मातरकुंडिया बांध है वो कहाँ पे है सर जी, वो अपने चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और कौन सा बांध है, कालीजरा बांध कहाँ पे है, कालीजरा बांध वो कोटा में है। माधव सागर बांध है वो अपना कहाँ पे है, माधव सागर दौसा में है। आकोदड़ा बांध कहाँ पे है सर जी, आकोदड़ा बांध तो अपने उदयपुर में, बिल्कुल भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तेज हवाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तेज हवाओं को क्या कहा गया है, प्रश्न आपका ये है। थली कहते हैं, लू कहते हैं, बुलिया कहते हैं या टाट कहते हैं। अरे लाडलो मेरे, राजस्थान राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तेज हवाओं को क्या कहा गया है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो राजस्थान में जो भी आपकी गर्म तेज हवाएं चलती है ना, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों आपके क्या, लू कहा गया है उनको। जो भी राजस्थान में आपकी गर्म तेज हवाएं चलती है ना, उनको क्या कहते हैं, उनको लू कहते हैं। बी ऑप्शन आप करेक्ट कर दो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट हमारा, कि राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के आपके बराबर है, कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, ऑप्शन डी को लो कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि राज्य में निम्न में से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाली जिले कौन सी है। अरे दोस्तों, राजस्थान राज्य में आपके ऐसे कौन से पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं जिनका युग्म क्या है भाई, सही है आपका, बताओ, मिलान करना आपको। तो 39 का करेक्ट होगा आपका, झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर हो जाएगा, ठीक है। इनमें साक्षरता दर कितनी आपकी, इनमें साक्षरता दर आपकी वो 86% है, यानी सीकर जिला इसमें 85% है, और जयपुर में आपकी 86 है, कोटा में भी 86 है, और झुंझुनू में भी आपकी क्या है, 86 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बार सभी मेरे लाडले बेटे क्या कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही शानदार धूम धड़ाके तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी, चिंता मत करो, आप हिंदी वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपका। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य में मार्च 2022 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। देखो भाई, क्या प्रश्न पूछा है कि राजस्थान राज्य में 2022 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो रेल मार्ग की जो आपकी कुल लंबाई है दोस्तों, वो कितनी है, वो आपकी हो जाएगी 6019 किलोमीटर। कितनी है, 6019 किलोमीटर आपकी ये लंबाई है, जो कि अखिल भारतीय रेल मार्ग की लंबाई का 8.9% है। कितना है, 8.9% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में वीरगति प्राप्त जयमल और पत्ता की मूर्तियां वहां पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, मैगजीन या जूनागढ़, बताओ कहाँ पे आपके जयमल पत्ता की मूर्तियां हैं आपकी। अरे दोस्तों मेरे, कहाँ पे आपके जयमल पत्ता की मूर्तियां हैं, गुरुजी जयमल पत्ता की तो मूर्तियां अपने वहाँ पे जूनागढ़ में है। बिल्कुल मेरे भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, जूनागढ़ में, ठीक है। डी को करेक्ट कर दो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, आगे प्रश्न पूछा आपसे, सुमेलित कीजिए। बिल्कुल भाई, मिलान करना है, ठीक है। कह दो ये क्या मिलान, हाँ गुरुजी कर देंगे, तो कर दो भाई, मिलान कर दो। तिमनगढ़ जो आपका है ये कहाँ पे स्थित है, तिमनगढ़ तो गुरुजी करौली में स्थित एक गिरिदुर्ग है। बिल्कुल, तिमनगढ़ करौली में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। टोटगढ़ कहाँ पे है, टोटगढ़ गुरुजी ब्यावर में है, बिल्कुल सही है। असीरगढ़ कहाँ पे है सर जी, ये टोंक में है, सही है। जूना किला कहाँ पे है, बाड़मेर में है। तो बिल्कुल ये आपका क्या है, सभी के सभी सही है, ए का 1, बी का 2, ऑप्शन ए करेक्ट कर दो 42 में। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा।
क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में प्रसिद्ध शैलिम सिंह की वैली तथा नथमल की वैली है वो कहाँ पे है। अरे दोस्तों, राजस्थान में आपकी शैलिम सिंह की वैली और नथमल की वैलियाँ है ना, ये कहाँ पे है। प्रश्न आपका बहुत ही मज़ेदार वाला है। क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार पूछा है कि ये वैलियाँ कहाँ पे है। तो ये वैलियाँ कहाँ पे हो जाएगी, ये वैलियाँ आपके जैसलमेर जिले में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, ये हवेलियाँ दोस्तों आपके जैसलमेर में हो जाएगी। बी ऑप्शन को आप लोग कर दो। शैलिम सिंह की वैली और नथमल की वैली आपके जैसलमेर में है। शैलिम सिंह की वैली इस 9 खंडी वैली के प्रथम 7 खंड पत्थर के तथा ऊपरी 2 खंड वो आपके लकड़ी से बने हुए हैं। नथमल की वैली की शिल्पकार कौन है अगर पूछे तो हाथी और लालू है। लेकिन इतना नहीं पूछेगा, सीधा प्रश्न आएगा कि नथमल और शैलिम सिंह की वैली वो आपकी कहाँ पे है, तो वो आपकी कहाँ पे है, जैसलमेर में। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा। आगे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से डूंगरपुर में स्थित एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया। अरे दोस्तों, डूंगरपुर जिले में आपका स्थित एक थम्बिया महल है, ठीक है। इस एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया, प्रश्न आपका ये है। प्रताप सिंह ने करवाया, शिव सिंह ने करवाया, हरि सिंह ने या फिर अमर सिंह ने। बताओ कि डूंगरपुर में स्थित एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया। तो एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया, एक थम्बिया महल का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है जो आपका, वो कौन सा है, वो आपका शिव सिंह है। ऑप्शन बी करेक्ट कर दो। आप क्या कर दो, ऑप्शन बी करेक्ट कर दो। चलिए, एक थम्बिया महल आपके कहाँ पे, ये आपके यहाँ पे दोस्तों, ये शिव सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। फिर मिलान पूछ लिया भाई, क्या मामला है। मामला सही है भाई आपका। मान लो कि आपका रीट प्री का में एग्जाम ही मान लो आप, रीट प्री में वो आपके ऐसे ही मिलान करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कम से कम 4-5 मान के चलना भाई। चलिए बताओ कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, ठीक है। जोगीदास की छतरी कहाँ पे है। अरे भाई मेरे, जोगीदास की छतरी कहाँ पे है, उदयपुर वाटी में है, बिल्कुल सही है। बंजारे की छतरी, गुरुजी बंजारे की छतरी दास छोड़दोसा में, सही है, ठीक है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है, गुरुजी मांडलगढ़ में है, सही है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी, सर जी जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पे, करौली में है, सही है। ऑप्शन ए करेक्ट कर दो। अगला प्रश्न देखिएगा कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों में कौन सा शामिल नहीं है। अरे दोस्तों, देलवाड़ा के जैन मंदिरों में आपके कौन सा शामिल नहीं है, प्रश्न आपका ये पूछा है। बताओ फटाफट से, आपको कमेंट करना है कौन सा देलवाड़ा के जैन मंदिरों में आपका शामिल नहीं है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों में आपका कौन सा शामिल नहीं है, ये आपका दोस्तों शांतिनाथ मंदिर नहीं है। अरे भाई, देलवाड़ा का जो आपका जैन मंदिर है उसमें शांतिनाथ जो आपका जैन मंदिर है ये आपके झालावाड़ जिले में आते हैं। इसमें 5 आपके जैन मंदिर है। विमल वसई मंदिर है आपका, लूम वसई है, पित्तलहर है, बासरावनाथ मंदिर है और महावीर स्वामी जी का मंदिर है। बाकी कुछ ध्यान में मत रखना, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना कि दिलवाड़ा के जो आपका जैन मंदिर है इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो शांतिनाथ का मंदिर आपका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पढ़िएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 47 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता की पट सबसे लंबी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार है और सभी को ये प्रश्न आता है। मेरा पूरा विश्वास आप पर, पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन तो आप कतई गलत नहीं करोगे। तो बिल्कुल भाई, मेरे सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया और सभी ने इसी ऑप्शन को कमेंट किया है। शाबाश, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्या कीजिए भाई, पढ़ाई कीजिए, मन मंत्र मुग्ध होकर। दोस्तों हमें क्या करनी है, हमें रीट विजयी करनी है, बस हमें सिलेक्शन चाहिए 2025 में, हमें कुछ भी करके। 47 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, देवनारायण जी का मंदिर हो जाएगा, ठीक है। सी को लॉक कर दीजिए आप। अगला प्रश्न पढ़िएगा नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। अरे भाई, ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने कहा था कि मैंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। बाबा रामदेव जी है, कला जी है, गोगा जी है, पन्नराज जी है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने ये कहा था कि मैंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो इससे कहने वाले जो अपने भाई जी है वो कौन है, वो अपने गोगा जी है। गोगा जी भाई अपने कौन है भाई, गोगा जी है, जय वीर गोगा जी। क्या है भाई, जय वीर गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी। माता का नाम क्या है भाई इनके, कमेंट कीजिए। पिता का नाम क्या है, गुरु गोरखनाथ है इनका। ददरेवा मेडी, धुन मेडी, आपको पता है ना कहाँ पे है इनकी, गोगा मेडी जो नॉर्थ हनुमानगढ़ में आपकी। निम्नलिखित में से घोटिया अम्बा मेले का आयोजन कहाँ पे होता है। प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा है, बताओ डूंगरपुर में होता है, बांसवाड़ा में या प्रतापगढ़ में या उदयपुर में। अरे भाई मेरे, घोटिया अम्बा मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो घोटिया अम्बा मेले का जो आपका आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, वो किया जाएगा लाडलो मेरे, आपके ऑप्शन बी करेक्ट कर दो, बांसवाड़ा में। कहाँ पे होगा, बांसवाड़ा में होगा इसका आयोजन, ठीक है। बी ऑप्शन को लो कीजिए। आगे आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है कि आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। अरे भाई, असत्य कथन का चुनाव करने से पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के आपके नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वाकई में तैयारी करनी है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप के आपके नंबर है दोस्तों 9057001547। ये क्या आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे आपको मैसेज करना और मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दो
कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है 50 नंबर क्वेश्चन में। तो असत्य कथन में क्या है, सरिस्का में भर्तृहरि मेले का आयोजन होता है तो उज्जैन के राजा भर्तृहरि का तपस्या स्थल है, ये आपका गलत कथन है भाई, ठीक है। तो पूछा क्या है, असत्य कथन का चयन करना है, तो सही है। भर्तृहरि मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, भर्तृहरि मेले का आयोजन जो आपका होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपका सरिस्का अलवर में। कहाँ पे होता है, सरिस्का अलवर में भर्तृहरि मेले का आयोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका एक गलत है, बाकी आपके तीनों कथन सही है आपके। तो ये कमेंट करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।